मन अति सुंदर सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट, जिसे देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और उस पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि आपको सीरियल से जुड़ी सभी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा कि हमें देखने को मिला था पिछले एपिसोड में कि गणेश चतुर्थी की तैयारी चल रही थी और सभी लोग गणेश चतुर्थी की तैयारी कर रहे थे। उस गणेश चतुर्थी की तैयारी में सब अपने अपने काम कर रहे थे और रानी जो है वो अपना षड्यंत्र रच ही रही थी और वो कुछ न कुछ प्लान बना ही रही थी ताकि राधिका को सबके सामने नीचा दिखा सके। उसी ने एक बार फिर ऐसा ही काम किया। उसने राधिका को फूल की माला बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो वह फूल की माला बना रही थी और सुजाता और उसकी देवरानी दोनों मिलकर मिठाइयाँ बना रही थी। इतने में रानी आकर वहाँ से कुछ न कुछ करने की कोशिश कर ही रही होती है कि वह उतने में जो राधिका ने फूलों की माला बनाई थी उसके ऊपर चाशनी गिरा देती है। उसे लगता है कि उसने फूलों की माला पर ही गिराई, जबकि राधिका ने उसे चाशनी को लेते हुए देख लिया था, तो उसे पता चल गया था कि यह कुछ न कुछ करने वाली है। इसलिए उसने फूलों की माला को साइड में रख दिया था और उसने फूलों के ऊपर ही चाशनी गिरा दी। और फिर दादी माँ वहाँ आई तो उन्होंने फूलों के ऊपर मक्खियाँ बनाते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि अब नई फूलों की माला बनानी पड़ेगी, तो राधिका ने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैंने अलग रख दी थी उसे। और फिर रानी का प्लान पूरा चौपट हो जाता है। तो फिर रानी को शक होता है कि यह कुछ न कुछ तो और करने वाली होगी, इसलिए वह उसके पीछे, राधिका के पीछे उसका भाई लगा देती है कि तुम इसकी निगरानी रखोगी। और उतने में राधिका को किसी का फ़ोन आ जाता है, तो राधिका उस फ़ोन को उठाती है तो पता चलता है कि वह फ़ोन तो उस फ़ोन में तो रानी की रिपोर्ट्स का था। तो फिर वह रिपोर्ट्स लेने बाहर चली जाती है और वह लेकर आती है कि उसे पता चल जाता है, तो उसका भाई वहाँ पर आ जाता है और गलती से राधिका के हाथ से वह पेपर गायब हो जाता है। इतने में वहाँ पर गणेश को लेकर सभी लोग आ जाते हैं और वह सोचते